राधा 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 जो पे आज धरो राधा जो पे आज धरो आज धरो आज आज धरो धरो आज धरो राधा जो मोगे आज धरो आज धरो आज राधा जू मुँह पे आज धरो। वाह, राधा तत्व है ही ऐसा। एक तो कृष्ण अपने आप में अति सुंदर, अति आनंदमय विषय, और उस पर भी राधा आ गई तो सोने पे सुहागा हो गया। अभी राधा अष्टमी की शुभ वेला थी, उनका आगमन इतना सुंदर हुआ। ब्रज में बरसाने में आती हैं और जितने भी राधा रानी के और कृष्ण के प्रेमी हैं वो सब वहाँ पर उमड़ पड़ते हैं, और जो नहीं जा पाता वो हृदय में उनके लिए विरह का भाव लेकर और उस क्षण उस दिन अपने आप को राधा और कृष्ण तत्व से जोड़ देता है। बड़ा सुंदर विषय है राधा, और ये विषय बताने के लिए जिसने राधा को भजा हो, जिसने राधा का संग किया हो उनकी भक्ति में, उनकी आराधना में, वही ये विषय दे सकता है। हम और आप क्या देंगे? और ये विषय वहाँ के ऐसे ऐसे संत हुए हैं ब्रज में, बरसाने में और विश्व में, जिन्होंने राधा रानी को अपना आराध्य मानकर उनकी स्तुति करी है। ऐसे एक महान संत श्री रमेश बाबा महाराज बरसाने में विराजते हैं। राधा को तो हमने देखा नहीं, राधा तत्व भी हम नहीं समझ सकते। हमने तो बाबा को देखा है, और बाबा की जो लौ है राधा रानी से जो लगी है उसका रस स्वादन थोड़ा बहुत कर पाए हैं, क्योंकि वो रस को समझना भी अपने बस में नहीं है। वो तो कृपा मिल जाए उसकी, तब राधा तत्व समझ में आता है। पर जो भी समझा देखा उनकी कृपा से, इतना सुंदर विषय है, इतनी सुंदर है राधा रानी कि जो आनंद घन हैं उनको आनंद दे रही है, वो राधा है। कहते हैं कृष्ण स्वयं अकेले क्या करेगा, कुछ भी। परम परमेश्वर वो किसी भी वस्तु को चाहे भी तो उसका आनंद नहीं ले सकता जब तक उसमें राधा तत्व ना हो। राधा रानी के द्वारा ही वो उन तत्वों का स्वादन करता है। सारे रस की अभिलाषाएं, जब ये भौतिक रस की अभिलाषाएं ख़त्म हो जाती हैं, विषय रस और भोग रस, तब जाके कहीं राधा रस, कृष्ण रस की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए ये जो भजन चल रहा है इसमें भी एक भक्त राधा रानी से प्रार्थना कर रहा है कि हे राधे,
मेरे अंदर ये जो आशाएं हैं, ये पालूं, वो पालूं, ममता, यहाँ तक के मोक्ष की भी जो आशा है, वो भी तू हटा दे मेरे अंदर से, दूर कर दे मेरे से, और मुझे अपने श्री चरणों में वास दे दे। बरसाना धाम, घेवर वन, वहाँ की लताएं पताएं झूमती हैं जब हवा चलती है, और वो सब संगनी हैं ठाकुर जी की, राधा रानी की, सब सहेलियां हैं, सखियां हैं। ये सब वर्णन है शास्त्रों में। बाबा बताते हैं कि घेवर वन ये इस भौतिक जगत की जगह नहीं है, ये तो गोलोक की है। और उस घेवर वन में आज भी नित्य रास होता है। आज नित्य श्री जी राधा रानी अपनी सखियों के साथ वहाँ पर खेलती हैं, लीला करती हैं, और ठाकुर जी वहाँ पर आते हैं दास बन के कि हे राधे, मुझे अपने चरणों में शरण दो। वो परम परमात्मा परमेश्वर जो सारे ग्रहों को, ब्रह्मांडों को चला रहा है, जिसकी श्वास से ब्रह्मांड निकल रहे हैं और जा रहे हैं, ये समझना बड़ा मुश्किल है। ये तत्व कि एक तरफ तो इतना सब बड़ा ये सारा जो संसार है, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के ब्रह्मांड है, वो चलाने वाला, और वो एक राधा नाम की बालिका के अधीन हो गया। यही तो है भगवान का गेम, यही तो है उनकी लीला। स्वयं को दास बना देते हैं। और किसका दास? जो स्वयं उनकी अलांधनी है। उस प्रिय विषय में जितने गोते हम लगाएं उतना कम है। ब्रज, घेवर वन, बरसाना, वहाँ की गलियाँ, वहाँ के लोग, ब्रजवासी, बाबा जब स्तुति गाते हैं, अपनी आराधना में वो राधा रानी को पुकारते हैं, तो ऐसा लगता है कि स्वयं राधा रानी वहाँ पर प्रकट होकर और नृत्य कर रहे हैं। ठाकुर जी और राधा रानी और सारी गोपियाँ। इस प्रिय विषय को हम जितना अपने अंदर उतारेंगे, उतना ही भक्ति की जो लता है वो बड़े सुंदर रूप में खिलेगी, और फिर उसमें आनंद के और कृपा के फूल आएंगे। बस राधा रानी से यही विनती है कि हम सब उनकी चाकरी करें, उनके निकुंज में, उनकी लीलाओं में कहीं ना कहीं, जैसे उन्होंने महादेव को प्रवेश दिया, गोपेश्वर महादेव बनाकर, जैसे उन्होंने न जाने अपने कितने भक्तों को पे कृपा करी, जैसे उन्होंने नरसिंह मेहता को कृपा करी और रास में आने की, वैसे ही हम लोग पे भी कृपा हो। जय जय श्री राधे।